बारिश का मौसम। एक घना जंगल था रामपुर। वहां एक राजा का राज था। बारिश का मौसम आ रहा था। तब जंगल के राजा ने सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया ताकि आने वाली बारिश से पहले सभी जानवर अपना अपना काम कर ले। मैं इस जंगल का राजा सबको बारिश आने से पहले ही समझाने आया हूं कि इस साल बारिश का मौसम कुछ ज्यादा ही है और इस साल बारिश बहुत तेज होने वाली है। तो सभी अपने अपने खाने का पहले से ही इंतजाम कर ले। तब चिड़िया रानी बोली, हमने तो अब तक बारिश की तैयारी नहीं की और हमारे यहाँ अनाज का एक देना तक नहीं। अब हम क्या करें? अच्छा हुआ राजा जी, आपने हमें बारिश आने से पहले ही बता दिया। अब मैं दाना इकट्ठा लूंगी। मेरा भी ना खाने का ठिकाना नहीं है ना घर का। मैं तो बारिश में कहाँ रहूंगी। इस बात की चिंता खाए जा रही है मुझे। बारिश आने से पहले ही कुछ करना होगा। काश मैंने पहले ही कुछ कर लिया होता तो अभी कुछ न करना पड़ता। आप सभी अपने अपने खाने का और रहने का इंतजाम कर लें। सबको मैंने समझा दिया। तुम तैयारी चालू करो, जाओ सब। है मैं भी जाता हूं और तैयारी करता हूं। धन्यवाद राजा जी हमारी मदद करने के लिए। मुझे मेरे बच्चों ले लिए कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे बारिश के मौसम में क्या खाएंगे? मुझे यही चिंता है। मुझे जल्द ही खाना इकट्ठा करना होगा ताकि मेरे बच्चे खाना खा पाए। तुमने खाना इकट्ठा किया है भाभी? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं किया और बारिश के मौसम में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे भी दाने इकट्ठा करने होंगे और मेरा घर भी टूटा फूटा है। मुझे नया घर भी बनाना होगा ताकि बारिश का पानी घर में ना आ सके। मुझे तो ठीक से घर बनाना भी आता नहीं है। मरी मदद करोगी चिड़िया रानी? मेरे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे और हम खाना कहाँ से लाएंगे? और जंगल में इतना खाना भी नहीं है। हमें दाने के लिए गांव की ओर जाना होगा। हाँ चिड़िया रानी, हमें गांव की ओर ही जाना होगा। इंसानों की बस्ती में बहुत दाने होते हैं वहाँ। हमें ढेर सारे दाने मिल जाएंगे और हम आसानी से हमारे बच्चों का पेट भर सकेंगे। और इंसानों के खेतों में भी बहुत दाने होते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें खाना इकट्ठा करना होगा, है ना चिड़िया रानी? सही बात है ना? हाँ, हमें गांव की ओर ही जाना होगा, नहीं तो बारिश आने पर किसानों के खेत के बीच जमीन के अंदर चले जाएंगे और हम भूखे ही रह जाएंगे और हमें खाना मिलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? और मुझे और भी काम करना है बारिश आने से पहले। चलो हम गांव की ओर जाते हैं और खाना लेके आते हैं। चिड़िया रानी के साथ उसके सब पड़ोसी खान लेने के लिए गांव से निकल गए और अचानक रास्ते में बारिश आ गई। बारिश आने के कारण सब परेशान हो गए और सब के सब भीग गए और कहीं बारिश से बचने के लिए जगह देखने गए। थोड़ा और आगे जाके उनको एक बड़े से पेड़ पर एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। चिड़िया रानी बोली, उस घर में चलते हैं। आओ चिड़िया रानी आओ, तुम चारों के चारों इतनी बारिश में कहाँ घूम रहे हो? तोता भाई, हम चारों गांव की और खाना लेने जा रहे थे। बारिश का मौसम आने वाला था, तभी अचानक बारिश ही आ गई और हिम्मत भीगते भीगते आपके घर पहुंच गए। अब समझ नहीं आ रहा खाना कहाँ से लाए और बारिश भी चालू हो गई है। अब हम हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? काश हम पहले ही कुछ खाना इकट्ठा कर लेते। हम समझ नहीं पाए मौसम। अच्छा कोई बात नहीं चिड़िया रानी, आप यही आराम कर सकती हो और खाना भी खा सकती हो। टेंशन मत लो। वैसे भी बहुत दिन से मेरे घर पर मेहमान नहीं आए, आज आए हैं तो खातिरदारी बनती है। तो भाई क्या कराते हो? और इतना खाना कहाँ से लाए? गांव से लाए क्या? आप तो बहुत ही ज्यादा काम करते हो लगता है। और आपका घर भी कितना सुंदर है और मजबूत भी। हमारे घर से बहुत बड़ा घर है आपका और बारिश की एक बूंद भी घर में नहीं आ रही है। और इतने बड़े घर में आप अकेले ही रहते? जो क्या तोता भाई बताओ। हाँ कौवे राजा, ये मेरा ही घर है और मैंने ये अकेले ही बनाया है। अकेला रहता हूं ना, इसीलिए खाना भी बहुत सारा है और कुछ काम नहीं रहता था तो घर भी बना लेता था। अकेला इंसान करेगा भी क्या? मैं अकेला ही खुश हूं। मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। तोता भाई, हम गांव जा रहे थे खाना लेने तो बारिश आ गई और हम खाना नहीं ला सके। हमें मजबूरन वापस आना पड़ा और इतनी बारिश में खाना भी नीड्स पाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करें, बच्चों का पेट कैसे भरे। कोई बात नहीं चिड़िया, आप मेरा खाना लेके को वैसे भी बहुत खाना है मेरे पास। मैं अकेला हूं, कितना खाना खाऊंगा। मुझे पता था बारिश में कोई ना कोई भूखा ही रहेगा, इसीलिए मैं हर साल खाना ज्यादा ही इकट्ठा कर लेता हूं। कोई भी जंगल का बच्चा भूखा नहीं सो पाएगा। मुझे बहुत अच्छा एक्टिवेट्स है किसी की मदद करके है। और बारिश बंद होते ही सब अपने अपने बच्चों के लिए खाना लेके घर की ओर निकल पड़े।
आज की नैतिक शिक्षा। भविष्य की चिंता करनी चाहिए, नहीं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।